श्री सच्चाक्रम पीठ विमले नरकशरा पूरे आसीनम गुरुवर्गमोत्तम गुणा सर्वेष्ट सिद्धि प्रदान ब्रह्मानंद पयोधि मान हृदय सच्चा प्रभु धीमहि सच्चा प्रभु धीमहि। श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं प्यार यज्ञोपवीते सतु समय सपरया विघ्न विचित तेज कुंज कपिवीर जाके सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम कि ऐसे उन हनुमान को बारंबार प्रणाम ऐसे उन हनुमान को बारंबार प्रणाम। तो हनुमान जी महाराज की जय। चित्रकूट धाम की कामदगिरि भगवान की श्री काल भैरव सरकार की भैरवनाथ भगवान की कालिंदी मैया की चित्रकूट धाम की नमः पार्वती पते हर हर महादेव अकारण करुणावनालक भक्तवंशकं पकर जगत जनता जगत आधार भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों की वंदना करते हुए भूत भावर भवानी पति काशीपति गिरिजापति कैलाशपति प्रलयंकर भयंकर शंकर भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए कण में विराजमान पूज्य गुरु भगवान संत सच्चा बाबा जी महाराज के चरण परम आदरणीय श्री गोरखनाथ की पावन धरा के बाहर ऐसे संत प्रकाश पांडे जी और भगोली जी उनके साथ में संगत दे रहे परम आदरणीय तीर्थयात्री की पावन धरा से पधारे आदरणीय पंकज शास्त्री धन्य कार्यों से निवृत्त होकर के और भैरवनाथ के पावन प्रांगण में पधार कर कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए सर्वप्रथम अपनी अंतःकरण की शुद्धि हेतु तुच्छ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके उपरांत भगवान की मंगल गाथा के प्रस्थान करेंगे क्योंकि किसी संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया है। देखिए भैया कि जो हम आप दिन रात बतिया रह जाई कहे कैरू है बतिया जब गवा सिकंदर दुनिया से तो खाली दुनियों हाथ गवा जब राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 भगवान की भैरवनाथ भगवान की जय हो। आइए हम तो कथा की ओर प्रस्थान करें, जहाँ उत्तर वाहिनी भूमि पावनी पतित पावनी माँ गंगा का पावन किनारा है और धर्म सम्राट विष्णुराज अभिमन्यु नंदन श्री परीक्षित जी महाराज, ब्रह्मराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का दिव्य सम्मान चल रहा है। आइए हम सब भी कल की कथा में हम लोगों ने भगवान श्री श्याम सुंदर के जन्मोत्सव की कथा का आस्वादन किया। भगवान की अनेकों जन्मों की कथा, हरि भगवान, वैकुंठ भगवान, वामन भगवान, मत्स्यावतार की कथा, रामावतार की कथा और भगवान श्री श्याम सुंदर का कथा समाप्त होते होते कि नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामन याहू यदि प्राण की लेखनी देखिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नंद स्वात्मज उत्पन्न, अर्थात जो नंद के आत्मज के रूप में क्या उत्पन्न हुआ है, कह रहे जाता भागो महामना
जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरे पुत्र जन्मा है ना, क्या किए कि आहू ये विप्रान वेद ज्ञान सुनाता सुचिरलंकृत। ब्राह्मणों को बुलाए। कैसे ब्राह्मणों को बुलाए? तो कह रहे हैं वेद ज्ञान, जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण। आहू विप्राण वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाए। और ब्राह्मणों को बुला करके कर रहे क्या रहे हैं? स्नातः सुचिरलंकृतः, ब्राह्मणों का दिव्य पूजन किए और पूजन के बाद ब्राह्मणों को आभूषणों से अलंकृत कर रहे हैं, वस्त्रों से अलंकृत कर रहे हैं। और जब ब्राह्मण का वर्ण हो गया ना, वाचलित्वा स्वस्तनम जात कर्मात्मजास वै। अच्छा, हम आप क्या करते हैं जब अपने यहाँ बच्चा जन्म होता है? ये होता है नाचने वाली को बुला लाओ। और अगर मान लो बेचारे ब्राह्मण देवता आ भी जाए और ब्राह्मण देवता उनको मुहूर्त बता दे तो उनके लिए 11 रुपए से ज्यादा नहीं निकलेगा। 11 रुपए से ज्यादा नहीं निकलेगा। एक राजा के यहाँ एक राजा था, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, और आज से मुझे पुत्र हो जाएगा ना तो बड़े धूमधाम से मैं आपका स्वागत करूंगा, आपका सम्मान करूंगा, आपको वस्त्र दूंगा। और दैव योग से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा ने रामदास को अपने राज दरबार में बुलाए। राज दरबार में बुला करके, जानते हैं उस समय एक रमजनिया नाम की नृत्य करने वाली 300 रुपए में नृत्य किया करती। तो राजा का दरबार था, तो जिस प्रकार से युवा के दिन में ब्राह्मण वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो रात में नाचने वाली आकर के नृत्य करेगी। तो उस नाचने वाली को भी बुलाया गया। और जब ब्राह्मण देवता सुबह से लेकर शाम तक स्वस्तिवाचन, रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती का पाठ किए। अब बेचारे शाम को स्वपाकी ब्राह्मण थे, अपने से बनाकर के विश्राम करने लगे। और जब शाम का वक्त हुआ, वह शाम के वक्त जो नृत्य करने वाली थी ना, वह शाम को बढ़िया से मंडप सजाया गया, मंच लगा और वो नृत्य करने लगी। सारी रात नृत्य हुआ। राजा जब सुबह हुआ ना तो उस रमजनिया को 300 रुपए दिए। अब ब्राह्मण देवता बेचारे जब प्रातः कालीन हुआ ना तो बढ़िया, राजा कह रहा ठीक है चलें। कहा कुछ शब्द हैं मैं राजा साहेब आपसे कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा आप कह सकते हैं गुरुदेव। संत ने कहा कि आंख फूटी संसार की, काहू करे जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 3, रमजनिया को 300 रामदास को 3। जो बेचारे ब्राह्मण थे ना, सारी रात रुद्राभिषेक किए आपके पुत्र की आयु के लिए, लेकिन जब प्रातः कालीन हुई उस नाचने वाली को 300 रुपया और बेचारे ब्राह्मण देवता को 30 रुपया दिया गया। ये संसार की स्थिति। वस्तिवाचन का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ, सूक्त का पाठ करने लगे ना तो जानते हैं नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। धेनु नाम्युते विप्रेभ्या समलंकृते, ब्राह्मणों को बुला करके और ब्राह्मणों को गौदान दे रहे हैं। कैसी गाय दान दे रहे हैं? कह रहे हैं सुचिलंकृता,
गाय के सीने में बढ़िया से स्वर्ण मढ़वा करके और खुर में चांदी मढ़वा करके ऐसे दिव्य जब ब्राह्मणों को देखे ना एकदम पूरा मन गदगद हो गया। आइए, और जब गोपिकाओं ने सुना तो सब गोपिकाएं तक धज करके सुखदेव महात्मा कह रहे हैं कि गोप्या कर्ण मुदिता आत्मानं भूषयां चक्रुर सब गोपिकाएं सज धज करके अपने बालों में चंपा जूही चमेली के पुष्पों को गूंथ कर और दिव्य रेशमी साड़ी पहन करके मैया नंद रानी के यहाँ जा रही हैं। आइए हम सब भी थोड़ी देर के लिए बधाई की ओर प्रस्थान करेंगे। चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आए लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ मतवाला हुआ, लाला हुआ मतवाला हुआ, लाला हुआ मतवाला हुआ, लाला हुआ मतवाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, देखे आई नंद घर लाला हुआ।
लुटाने के काबिल हुआ, सब कुछ लुटाने के काबिल हुआ, सब कुछ लुटाने के काबिल हुआ, सब कुछ लुटाने के काबिल हुआ, काबिल हुआ, काबिल हुआ, काबिल हुआ, काबिल हुआ, लाला हुआ, मतवाला हुआ, लाला हुआ, मतवाला हुआ, चलो देख आए आनंद बरसाने वाला हुआ, आज आनंद बरसाने वाला हुआ, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अद्भुत नंद बाबा के यहाँ गज करके बधाई लेकर के जा रही हैं। मैया रोहिणी भी इस उत्सव में शामिल होती हैं। जबकि देखिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जब पति घर पर ना होना तो स्त्री को सज संवर कर किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज भगवान का जन्म हुआ है तो मैया रोहिणी भी नंद बाबा के यहाँ जा रही हैं। कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरज दिव्यवा सहस्रा कंठाभरण भूषिता। मैया रोहिणी जा रही है। कैसे जा रही है? सज धज करके गई है और नंद बाबा के उत्सव में सम्मिलित हो रही है। आज जब नंद बाबा ने मैया रोहिणी को देखे, मैया नंदरानी ने देखा ना, आनंद हो गया और नंद बाबा को अचानक याद आ गई कि प्रत्येक वर्ष मथुरा में कर दिया जाता था दूध दही घी। मथुरा में नंद बाबा के यहाँ से जाता था तो आज वही दिन था। तो नंद बाबा को याद आ गया अचानक से। तब नंद बाबा ने ग्वाल बालों को बुलाया और ग्वाल बालों को बुला करके कह रहे हैं कि भैया गोपाल गोकुल रखायाम मथुरा गता। छकड़े में लाद करके और मथुरा पहुंचते हैं। इससे मथुरा में पहुंचे ना, वसुदेव जी महाराज ने देख लिया। वसुदेव जी जब देख लिए, वसुदेव जी घबराने लगे क्योंकि वसुदेव जी का पुत्र नंद बाबा के यहाँ व्यवस्थित नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी ने कर दिया है। तो नंद बाबा को चिंता होने लगी कि कहीं मेरे लग्ना के ऊपर कोई व्यवधान ना आ जाए। तब नंद बाबा को बुलाए वसुदेव जी और वसुदेव जी बुला करके कहने लगे हे भैया, मैंने सुना है कि आपको जो है बुढ़ापे में पुत्र जन्मा है। नंद बाबा देखिए, आज वसुदेव और नंद बाबा की मित्रता देखिए, घनिष्ठता देखिए। आज वसुदेव जी के 6 पुत्र मारे गए हैं, उसका दुख नहीं है। लेकिन नंद बाबा ये वाला रहस्य नहीं बताए कि कन्हैया भी मेरे ही द्वारा वहां पर स्थापित। दोनों लोगों ने मिला। वसुदेव जी कहे भैया कहीं गोकुल में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ, जल्दी से जाओ गोकुल के लिए। नंद बाबा को लगा वसुदेव ठीक कह रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने उस कर को प्रदान करते हैं। इधर सुखदेव महात्मा बता रहे हैं हे राजा परीक्षित, नंदा पति बचा सौरे नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातां संकितः।
गोकुल में नित्य कोई ना कोई उत्पात हो रहा है जब से कन्हैया जन्मे हैं। और एक बकासुर की बहन थी जिसका नाम था बकी अर्थात पूतना। और ये जो पूतना थी ना, इसको कंस ने भेज दिया है गोकुल के लिए। और जब कंस ने गोकुल के लिए जब भेजा है ना, तो ये कंस जब भेजा है गोकुल के लिए, ये पूतना नित्य गांव पुर होते हुए गोकुल में पहुंच रही है कि कंसेन प्रहिता भोगे पुरग्राम व्रजादिषु। गांव और पुर होते हुए गोकुल नगरी में पहुंची। और जब गोकुल नगरी में पहुंची तो देख रही है कि बहुत सारी ग्वालिनियां सब बधाइयां गा रही। तो अब ये इसको निमंत्रण तो मैया यशोदा ने दिया नहीं है, तो अब ये जाए कैसे? देखिए, जब हमारे आप तो निमंत्रण ना आए कहीं, तो जानते क्या करें? जब कहीं से निमंत्रण ना आए तो क्या करें? बढ़िया वाला जो सूट हो उस सूट को निकालो और बढ़िया से जंजीर। ये पूतना पहुंची ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर में पहुंच करके सज रही है। काम केश बंधा व्यतिशत मल्लिका बृहन्नितंबा तन कृच मध्यमा सुवासकम कंपित करभूषण त्रिशूलसत कुंडल मंडिताननाम। ना मैया नगरानी ने पूछा कौन हो? तो ये पूतना कह रही है मतलब कि पुत्र हो गया तो मुझे भूल भी गई। मैं बगल के गांव की पंडिताई हूँ, और जब मैंने सुना तो तुम्हारे ललना जन्मा है ना, तो मैं भी तुम्हारे ललना को देखने आई हूँ, तुम्हारे ललना को बधाई देने आई हूँ। लाला जन्म सुनिया बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई।
पायल की कर दो विदाई, पायल की कर दो विदाई, यशोदा मैया देव बधाई, पायल की कर दो विदाई, यशोदा मैया देव बधाई। लाला जनम सुनियाई, यशोदा मैया देव बधाई, लाला जनम सुनियाई, यशोदा मैया देव बधाई। लाला जनम सुनियाई, यशोदा मैया देव बधाई, लाला जनम सुनियाई, यशोदा मैया वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया यशोदा से जाकर के कह रही है कि हे माँ, मैंने सुना है कि तुमको लाला जायो है, तो हे मैया मुझको भी बधाई दे दे। और हे माँ तेरा लाला कहाँ है? मैया यशोदा ने कहा वो देख वहाँ सत्ते में लेटा हुआ है। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, जानते हैं वो बैलगाड़ी भादों के महीने में उसके पहिए को खोल करके और उसको जो है ना किसी छांव में रख दिया जाता था। तो वही मैया नंदरानी के यहाँ बैलगाड़ी थी और वही बैलगाड़ी जानते भादों का महीना था, उसको खोल करके पहियों को जहाँ छांव पर रखी हुई थी ना, उसी में कन्हैया का पलना टांग दिया था। जब कन्हैया का पलना टांग दिए, मैया पहुंचती है और देखती है कि कन्हैया जो है ना पलने पर लेटे लेटे अंगूठा पी रहे हैं। तो नंदरानी से कहती है देख तो तुमको ललना जन्मा है और तुमको ललना की सेवा भी करना नहीं। मैया यशोदा ने कहा जा तू ही सेवा कर दे। और जैसे ही सेवा करने के लिए जो बढ़ी, कहते हैं सुखदेव महात्मा विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा निमीलिते खड़ा अनंत मालोपयतंकमंतकं यथोरकं सूक्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे ही ये बढ़ी ना, भगवान कन्हैया ने देख करके अपने नेत्रों को बंद कर दिए। कन्हैया ने जैसे देखा कि मौसी आ रही हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, संतों के इतने अलग अलग मत हैं कि परमात्मा ने नेत्र क्यों बंद कर दिया। एक संत कहते हैं कि जब जो भगवान के नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा जब नेत्र देखे जब परमात्मा पूतना को मारेंगे तो कहीं हमारे लोग को ना भेज दे, इसलिए अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक संत कह रहे हैं इसलिए नहीं, इसलिए ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि ये पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझको स्तन पिलाने आई। एक संत कह रहे हैं कि नहीं, इसलिए नेत्र नहीं बंद किए, ये तो नेत्र बंद किए हैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये पूतना विष लगा करके आई है। और भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, ये देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे भयंकर भयंकर शंकर भगवान भोलेनाथ, आप ही आइए और विष को पी लीजिए। विष आप पीजिए, दूध मैं पीऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ दूधे माखन खाने आया हूँ, दुग्ध का पान मैं करूंगा और आप आकर के विष को पी लीजिए। एक संत कह रहे हैं इसलिए नहीं नेत्र बंद किए। देखिए ये पूतना क्या है, पूतना माया का रूप बना करके आई है ना, और भगवान क्या है, भगवान है मायापति। मायापति जब ये पूतना रूप बना करके आई है तो भगवान ने सोचा अगर कहीं मौसी से नेत्र मिल गए तो मौसी अपने रूप में आ जाएंगी, तो जो काम करने आई थी वो काम करना भूल जाएंगी। क्योंकि ये घटना पहले ऐसी घट चुकी है ना, जब विभीषण राम के यहाँ आते हैं तब रावण ने
दो दूत पठाए थे, पाछे रावण दूत पठाए। और जब ये आकर के दूत देखते हैं और फिर पढ़ करके देखे, और जब फिर करके देखे ना तो भगवान के नेत्र और ये बंदर का रूप बना करके दो गण रावण के आए थे ना, उनका नेत्रों मिलन हो गया। और जैसे ही नेत्रों मिलन हुआ, प्रगट वक्त कहते हैं कि जो आए थे यहाँ पर भगवान की देखने, लेकिन जैसे भगवान के नेत्र मिल गए ना, अपना स्वभाव बदल दिए और स्वभाव बदल के उन्हें अपने रूप में हो गए। इसलिए परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अपने नेत्रों को बंद कर लिए। और जब नेत्र को बंद कर लिए ना, ये पूतना बोलती है जैसे कोई रस्सी समझ करके काले सर्प को पकड़ लेता है। विभुत अनंत मारो पयदंक मंतकम अयथोरगम सूत्रम बुद्धिरच्युधि। जैसे कोई साधारण रस्सी सांप को रस्सी समझ करके पकड़े, वैसे ही ये पूतना ने किया, भगवान को उठाया। और जानते हैं इतनी तेजी में है ये पूतना, इधर उधर देखती है। जब देखी कि कोई नहीं देख रहा, श्याम सुंदर को उठाई और श्याम सुंदर को उठा करके धीरे से गोकुल की गलियों से चल दी। भगवान ने सोचा अगर कहीं गोकुल में इसने दुग्ध पान कराना शुरू किया ना, तब तो अगर ये गोकुल में गिनी तो पूरा गोकुल ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने इसको धीरे से गोकुल के जैसे ही बाहर गई, परमात्मा ने इसका दूध स्तन पी पाना शुरू कर दिया। तस्मिन् तनमधु जरनीर्मूलबलं घोरां प्रमादायति दूर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीडता अप्राणयी सममरोष सपन्वितो पिबत। कहते हैं जो बालक होता है ना, बालक अपनी माँ के स्तन को कोई भी सामान जब पकड़ता है ना तो बड़े दबा कर पकड़ता है, कठोरता से पकड़ता है। तो वही यह बालक भी, कन्हैया भी मैया यशोदा के स्तनों को खूब दबा करके पकड़ लिया। जब पकड़ लिए ना, घोरां कमादाय सिदूर्ददावथ। तो पहले क्या पिए, पहले ये अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी, तो विष को पी लिए। उसके बाद दूध को पिए, और जब दूध को पी चुके तो प्राण सममरोष समन्वितो पिबत। फिर भगवान श्याम सुंदर ने इसके प्राणों को पीने लगे। और जब प्राणों को पीने लगे ना तो तेजी से ये धड़ाम से गिर पड़ी। सामुंच मुंचालमति प्रभासंगी निष्पीडमाना चिरजीवमरमणि। विनित नेत्र चरणौ भुजौ अपसरिन्नघाता क्षिपति युरोधः। धड़ाम से ये गिर पड़ी, और जब धड़ाम से छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, इस तरह से कह करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैया नगरानी जो है ढूंढने लगी, मैया नगरानी ढूंढ रही है कहीं पर भी। जब ललना नहीं दिखाई दिया तब बाल बालों ने देखा कि कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर चढ़े हुए हैं और उसके वक्षस्थल पर बैठ करके परमात्मा खेल रहे हैं। जब परमात्मा खेल रहे हैं, मैया यशोदा गई और मैया यशोदा ने कन्हैया को लिया और कन्हैया को लेकर के पहुंचती है गौशाला में। देखिए मैया यशोदा सोच रही हैं, हो ना हो मेरे ललने को इस राक्षसी ने छुआ है तो मेरे ललना को नजर लग गई है, मेरे ललना को नजर लग गई है कि बालम च तस्या उरसी क्रीडन्ताम पुतो भयम। कुछ भी हो, ये पूतना के वक्षस्थल पर बैठ करके खेला है, मेरे ललना को नजर लग गई है। तो नजर लग गई तो कहाँ जा रही है, नजर लग जाए तो पता लगा फलाने ओझाई के यहाँ, फलाने मजार में चद्दर चढ़ रहे हैं और पौआ आ रही है, नजर उतारी जा रही है। ऐसे नजर नहीं उतार रही है, जानते हैं मैया यशोदा
पहुंचती है गौशाला में और गौशाला में पहुंच करके मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को गोमूत्र पुनर्गोरज सार्भकम अरक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभि। मैया यशोदा ने जानते क्या किया? गोमूत्र से स्नान करा रही। आवाज के डॉक्टर कहते हैं कि गोबर मत छूना, गोमूत्र मत छूना। पता है आपको गोमूत्र ऐसा है, गौ माता के गोमूत्र को सर्च किया गया कि कैंसर जैसी बीमारी भी गोमूत्र से ठीक हो सकती है। लेकिन आज के डॉक्टर कहते हैं कि न गोमूत्र छुओ न गोबर छुओ, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मैया यशोदा ने जानते हैं क्या किया? मैया यशोदा गोमूत्र से स्नान कराई। पुनर्गोरज सार्भकम, पुनः गौशाला की जो रज थी ना उसी को उठा करके कन्हैया के पूरे शरीर में लेपन करती है, लेपन करती जा रही हैं और भगवान की नामों को लेकर के गाय के पूंछ से झाड़ा मार रही हैं कि इंद्रयाणी ऋषि के सहा प्राणान नारायण रोगतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो बतु। मैया यशोदा जो है ना भगवान के नामों को लेकर के गाय के पूंछ से झाड़ा मार रही हैं और कह रही हैं कि हे इंद्रिय, हे ऋषिकेश, हे नारायण, हे कपिल भगवान, हे परशुराम भगवान, आकर के मेरे लड़ना की जो नजर लग गई है ना इस नजर को उतार दो। जब पूंछ से झाड़ा मार दी ना तो जानते क्या करती हैं? रक्षाम चक्रुश्च सकृतः, काजल लेकर के और काजल लेकर के कन्हैया के आंख में लगा रही हैं। जब कन्हैया के आंख में लग गया ना तो दो टीका मस्तक पे लगा दे रही हैं कि ताकि मेरे लड़ना को नजर ना लगे। और आजकल डॉक्टर बताएं भैया काजल नहीं लगाना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। पहले के लोग काजल लगाते थे और बड़ी बड़ी आंखें टुकुर टुकुर देखते थे, और अब 90 साल के लोग आज भी उनको बढ़िया से दिखता है, और अब के लड़के 10 साल के हुए चश्मा लग गए। ये स्थिति है। अब पहले जब माता लोग जो है ना बढ़िया से काजल बनाती थी और काजल जब बालक को लगा देती थी ना कितना सुंदर वह बालक का स्वरूप हो जाता था। मैया यशोदा ने भी काजल का टीका लगा दी। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे फेरे ने, जय हो। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे फेरे ने, कोई नजर ना लगे, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय। मेरे बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे फेरे में, कोई नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। काजल हाय हाय हाय, मन करता पागल, हाय हाय हाय, दिल हुआ है घायल, हाय हाय हाय, मैं तुझ पे वारी, हाय हाय हाय, मैं हूँ बलिहारी, हाय हाय हाय, सुन अर्ज हमारी, हाय हाय हाय, ओ मैं तो बलिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, कोई नजर ना लगे, नजर ना लगे, हाय हाय हाय,
गजरा रे मोटे मोटे तेरे करना लग जाता है मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को बड़ा सुंदर जो है काजल का टीका लगा दी और काजल का टीका लगा करके ना मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया की नजर को उतार दी। और सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित इति प्रणबद्धा गोपी भी प्रणयबद्धा गोपी भी कृतरक्षणं पालयित्वास्तनं माता संन्यावेशदात्मजम्। कि परमात्मा ने मैया जो मैया यशोदा को गति प्रदान की थी ना वही गति पूतना को भी प्रदान कर दिए। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिधान सया बिहरे स्तनम दत्वाप सदगति। परमात्मा ने सदगति प्रदान कर दिया। जो व्यक्ति इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है कहते हैं भगवान नारायण के उस पर असीम कृपा होती है। इसके एक भी इस लोक को गाता है सुनता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है कृतार्थ हो जाता है। सुखदेव महात्मा ने बताया है राजा परीक्षित जब उस पूतना के शरीर को काटा गया काट करके जलाया गया ना उसके शरीर से दुर्गंधी नहीं सुगंध निकली। इस तरह से पूतना मोक्ष की कथा बताते हैं। सुखदेव महात्मा ने बताया एक दिन भगवान कन्हैया ने करवट बदल दिया। जब करवट बदल दिया ना तो मैया यशोदा ने आवाज लगा दी कि आज मेरे ललना ने करवट ले लिया है। और जब मैया यशोदा ने कहा करवट ले लिया तो अब जो है जितनी सखियां थी ललता विशाखा चंपा चमेली सब लोग आकर के मैया नंदरानी से कहने लगी कि हे नंदरानी मैया केवल सूखे बधाई होगी कि कुछ पुआ हुआ बनेगा। सूखे तो देखिए जो पुआ होता है ना पुआ अगर कोई बढ़िया बनाने वाली माता बना देना तो पुआ से बड़ी कोई मिठाई नहीं होती। पुआ किसने किसने खाया है? और उसमें भी अगर शकरकंद का पुआ बन जाए तो और आनंद आता है ना। अगर देसी घी में बन जाए पुआ जो बड़ी सुंदर मिठाई होती। जितनी मिठाइयां है ना सारी मिठाइयां फीकी हो जाती हैं। तो अब मैया यशोदा से समझ सखियां कहने लगी कि कुछ पुआ हुआ पर नहीं हो कि ऐसी सूखे हो ही बधाई खाली पुआ नहीं मालपुआ भी। तो मैया यशोदा ने कहा कि जितना चाहो मेरे यहाँ घी है जितना चाहो उतना पुआ बनाओ। तो मैया यशोदा के साथ मिल करके और सारी सखियां बधाइयां गा रही हैं। अरे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
धूम मचाए धूम मचाए नाचे गाए नाचे नाचे गाए धूम मचाए नाचे गाए हम धूम मचाए हो मगन भई सबे मगन भई सबे नाचने में हसिया लोग लुगाई मिले आवे लोग लुगाई मिले आवे लोग लुगाई मिले आवे लोग लुगाई लोग लुगाई लोग लुगाई लोग लुगाई मिले आवे लोग लुगाई मिले आवे लोग लुगाई बिहारी लाल की दिव्य बधाइयां गाई जा रही थी और मैया नंदरानी ने जानते क्या किया था। अब जगह तो थी नहीं, जो भगवान कन्हैया का पलना था उसको भी उठा करके बाहर दरवाजे में टांग दी थी और अंदर घर में बढ़िया से बन रहा है मालपुआ। अब पुआ खूब खा रही, खूब बधाइयां गा रही हैं। अब भूल गई कि ललना भी पड़ा है भूखा। अब कन्हैया पड़े थे वही छकड़े के नीचे। अब एक उत्कच नाम का दैत्य आया। उत्कच मतलब जानते हैं, जिसके बाल ऊपर की ओर खड़े रह रहे हैं। अब आजकल फैशन हो गया बाल ऊपर करने वाला, आजकल बालों ऊपर खड़े कर लेते हैं बना करके। तो उत्कच नाम का ये दैत्य जिसके बाल ऊपर की ओर खड़े थे, ये आया और आकर के कन्हैया के छकड़े में बैठ गया। और छकड़े में बैठ करके तेजी से उसको दबाने लगा। और जब तेजी से दबाने लगा, कन्हैया कहे बेटा जो तुम्हारे पेट में वो हमारे पेट में। कन्हैया ने बड़ा से प्रहार किया एक पैर का और धड़ से वह लड़ी गिर गई और जाकर के कंस के दरबार में ये उत्कच नाम का दैत्य गिरा। 2 बार मुंह सर घुमा करके राधे राधे किया और राधे राधे हो गया। से कन्हैया ने उत्कच नामक दैत्य का उद्धार कर दिया। अब राजा परीक्षित को सुखदेव महात्मा बता रहे हैं, हे राजा परीक्षित, मैया यशोदा जो है ना, एक दिन कन्हैया को गोद में ले करके कन्हैया को गोद में ले करके कन्हैया को दूध पिला रही थी। एकदारो हमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमां शिशोरोढुं न सेहे गिरिकूटवत। मैया नगरानी कन्हैया को ली हैं और कन्हैया को लेकर के दूध पिला रही हैं।
जब दूध पिला रही हैं, देखे कन्हैया इतना दूध पी लिए, कन्हैया का शरीर भारी हो गया। अब कन्हैया का शरीर भारी हो गया तो मैया सोची लगता है ज्यादा दूध पी लिया क्या, कहीं मोटू राम ना हो जाए। तो मैया यशोदा ने ललना को नीचे आंगन में उतार दिया और इधर एक तृणावर्त नाम का दैत्य कंस के द्वारा भेजा गया था, वह धूल दूषित करते हुए आया और कन्हैया को उठाया और कन्हैया को लेकर के पूरे ब्रजमंडल में घुमा रहा है। कन्हैया घूम घूम करके देख रहे हैं, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये चंपकली का घर है, सारे गोपिकाओं का घर कन्हैया ने देखा। जब ये लेकर के मथुरा की ओर बढ़ने लगा ना, कन्हैया अपना शरीर बढ़ाने लगे, शरीर बढ़ाने लगे। या तृणावर्त नामक दैत्य ने सोचा लगता है कि मैं कोई पत्थर उठा लाया क्या। कन्हैया ने कहा बेटा सब पत्थर में मुझे देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है, इसलिए बेटा तेरा सिर पत्थर में पटकूंगा। कन्हैया ले गए और तृणावर्त नामक दैत्य के पैरों को पकड़ करके एक विशाल काय पत्थर पर पटक दिया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करहालम्। जब कन्हैया ने पकड़ करके पैर पटका ना, सारे अवयव शरीर के टूट गए, सारे अंग टूट गए। अगर अस्पताल में जाए भी भर्ती होकर के तो कोई सर्जन करने वाला डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ पाएगा, इतनी जगहों पे हड्डी टूटी। एक प्रकार से कन्हैया ने उद्धार कर दिया तृणावर्त नामक दैत्य का। अब सुखदेव महात्मा ने बताया कि हे राजा परीक्षित, जो कन्हैया है ना, जब मैया यशोदा देखती हैं कि नित्य गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होता है, तो मैया यशोदा क्या कर रही हैं, मैया यशोदा ने कन्हैया को ले लिया और रोहिणी ने बलराम को ले लिया और दोनों माता अब बालक को अपने गोद में लिए रहती हैं, गोद से उतारती ही नहीं। सुखदेव महात्मा कह रहे हैं तम स्वस्ति मनसं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात्रमुक्तम् गोचर्च गोपातिरनन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्राप्तीव मोदम्। जानते हैं जो कन्हैया है ना, कन्हैया के मुख से लार बहुत ज्यादा बह रही है। तो जानते हैं जब लार क्यों बहती पता है ना, जब माँ के गर्भ में भाई वहां तो देवकी जी जेल में थी, तो वहां कहा अगर मान लो जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो माताओं का मन होता है कभी खट्टा खाएं, कभी तीखा खाएं, कभी चटपटा खाएं। तो वहां जेल में कहा तीखा चटपटा रखा है, वहां तो कुछ था नहीं। तो मैया देवकी के तो जब ये कन्हैया है ना, तो कन्हैया के मुख से लार बहुत बहती। लार बहती क्यों है, जब बच्चा गर्भ में होता तो अंदर से जो मांगे अगर वो मिल जाए तो लार ना बहे। अब तो जो है माताओं को पूछने नहीं, अब बच्चों के लार बहना बंद हो गई। अब तो जब बच्चा गर्भ में आता है मैया जो मांगती है सब हाजिर हो जाता है, और अगर नहीं दोगे तो जानते हैं जाके राजापुर में खड़े होके बढ़िया में गौरा खाएंगी चली आएंगी। तो अब माताओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले सास जो होती, सास किसे कहते हैं, कहते हैं जो सांस न लेने दे वही सास है, वही सास होती थी। तो मैया देवकी कुछ पाई थी नहीं, तो ही कन्हैया के लार बहती थी। तो कन्हैया के गले में बड़ा मोटा मोटा कपड़ा बांध देती थी ताकि वह लाल उसी कपड़े में पड़ी रहे। और कन्हैया और बलराम आंगन में खेलते हैं, और जब आंगन में खेलते हैं ना, कभी तोते की पूंछ पकड़ते हैं, कभी गाय की सींग पकड़ते हैं, कभी गाय की पूंछ पकड़ते हैं। मैया यशोदा और रोहिणी को दिन भर ये
कहते कहते बीत जाता है कि ये मत कर, तोते के पूंछ मत पकड़, गाय के सिर में मत छूल। मतलब कि अब आप जान लीजिए, जो बालक बचपन में जितने शीशा फोड़े, जितने बर्तनों को पटके, मान लो वही कि बच्चा IAS बनेगा। इतना बचपन में उद्दंडता करता है, तेज होता है। कोई कन्हैया कहते थे, दिन भर मैया यशोदा और रोहिणी को ये कहते बीत जाता, ये मत कर, ये मत कर। कभी ये नहीं होता था कि ये कर ले, ये अब कर ले, सिर्फ यही कहे ये मत कर। और एक दिन मैया यशोदा पुनः कन्हैया को अपना स्तन पान करा रही थी। प्रीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजां दृम्भतो दद्रसे इदम्। मैया यशोदा दूध पिला रही हैं, और जब दूध पिला रही हैं ना, तो मैया यशोदा देख रही हैं कन्हैया मुस्कुरा दिए। और जब जानती हैं जब बच्चा मुस्कुराता है ना, तो माताओं का स्वभाव होता है, माताओं का स्वभाव होता है कि झट से उसके मुख में देखती हैं कि कितने बालक के दांत आए। तो मैं कन्हैया भी वही किए। जब कन्हैया को दूध पिला रहे थे, और जब दूध पिला रहे तो कन्हैया मुस्कुरा दिए, तो मैया यशोदा ने मुख में झांका। और जब मुख में झांका ना, तो मैया यशोदा देखती हैं कन्हैया के दांत तो आ गए हैं, लेकिन और भी विचित्र स्थिति है। कहते हैं कि खमरोद सी ज्योतिनिकी समासा सूर्य रुबहिनी सन बाहुधीश दीपा नदान तुर्वनानी। अनेकों विष्णु विराजमान हैं। अग्नि तेरा भी शिव, अग्नि तेरा भी शशि शिव चतुरानन बहुगीर सरित मैया यशोदा देख रही है कि कन्हैया के मुख में अनेकों दीप हैं, अनेकों समुद्र हैं, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों ब्रह्मा समाये हुए हैं। मैया यशोदा बार बार अपनी आंखों को मिलने लगी कि हाय ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रही हूँ कन्हैया के मुख में। तो भगवान कन्हैया ने ऐसी लीला की कि मैया यशोदा को फिर से कन्हैया की मुस्कुराहट दिखने लगी। कन्हैया ने मैया को 2 बार दिखाया है अपना विस्तार, अपना विराट रूप। और इधर सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, अभी भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तो गर्ग जी महाराज को एक दिन वसुदेव ने देखा मथुरा में। तो वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके वसुदेव जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। हे गुरुदेव, मेरा ललना जो है ना, मेरा एक बालक है जो नंद बाबा के यहाँ पल रहा है, और रोहिणी के द्वारा एक पुत्र है, और एक मेरा ही पुत्र है जो नंद बाबा के यहाँ मैंने दे दिया है। तो कृपा करके गुरुदेव जाकर के आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करा दीजिए। देखिए हमारे यहाँ जो है ना 16 संस्कार कहे गए हैं। अब तो सारे संस्कार भी जो है ना लुप्त हो गए, सब समाप्त हो गए हैं।
कोई संस्कार करना ही नहीं चाहता। देखिए, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। विवाह संस्कार भी अब अच्छे से नहीं होता। जानते हैं, जब विवाह बैठता है ना तो जवान कह देते हैं कि पंडित जी जल्दी से करिए, समय नहीं है, 8 बजे बारात विदा करवा ले जाना। पंडित जी भी बेचारे क्या करें, वैसे भी वो चाहते कि जल्दी समाप्त कर दिया जाए, हैं? तो पंडित जी बेचारे जल्दी जल्दी समाप्त कर देते हैं। और अंत्येष्टि भी जो है वो कोई करने वाला नहीं है। आज की ये स्थिति आ गई है कि कोई अंत्येष्टि भी संस्कार नहीं करने वाला है। पुत्रों के पास समय नहीं है कि बाप की चिता में आग लगा सके। ये स्थिति आ गई है। तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर संस्कार दीजिए। बहुत ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। संस्कारों की बड़ी महिमा है। आज जो है ना, वसुदेव जी ने भेजा, गर्गाचार्य जी महाराज जैसे सुने कि भगवान श्याम सुंदर का नाम का संस्कार करना है ना, देखिए गर्गाचार्य जी महाराज, जहां 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाना था ना, वहाँ 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलने लगे। इतना तेजी से जा रहे हैं। मन में आनंद हो रहा है कि आज मैं जगत के पिता का नामकरण संस्कार करूंगा। जा रहे हैं नामकरण संस्कार करने, और जब नंद बाबा के भवन में पहुंच गए तो मयि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्तुमर्हसि। जब नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया, मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यदुकुल का आचार्य हूँ। और अगर जो है कंस जान जाएगा तो तुम्हारे बालकों का मैंने नामकरण संस्कार किया है ना, तो कंस मुझे भी नहीं छोड़ेगा, अन आपको भी छोड़ेगा। यदु नाम महाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। कहीं कंस को ये ना पता लग जाए कि देवकी का ही पुत्र तुम्हारे घर में पल रहा है, नहीं तो मुझे मार डालेगा। इसलिए हे नंद जी, मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। ये हुआ, फिर क्या होगा? तब गर्ग जी महाराज ने बताया, करूंगा तो जरूर नामकरण संस्कार, लेकिन इस तरह नहीं। बहुत ज्यादा जो है पार्टी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा निमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रूप में नामकरण संस्कार होगा, गौशाला में ले चलेंगे और भगवान श्याम सुंदर का नामकरण संस्कार के विषय में सुखदेव महात्मा बताते, राजा परीक्षित इधर जब नंद बाबा ने सुना ना, गर्गाचार्य जी तैयार हो गए और नंद बाबा के गौशाला में गर्गाचार्य जी पहुंचते हैं। इधर मैया यशोदा और रोहिणी अपने अपने बालकों को लेकर गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंची। मैया यशोदा और रोहिणी ने सोचा कि बाबा की परीक्षा कर लिया जाए, बाबा कच्चा है कि पक्का, क्योंकि आजकल जो है ना, देखिए करते जो है अन्याय, जो बेधर्मी है, जो बाबाओं का रूप बना करके टहल रहे हैं, अधर्म वो करते हैं, फंसते हैं बेचारे ब्राह्मण। अभी आप लोगों ने हाथरस की घटना को सुना। अपने आप को वह शिव कहता था, अब इतना पापात्मा था। ये प्रजा भी अंधी है। अगर इस प्रजा से कहा जाए कि भैया भगवत भक्त बन जाओ, तो भगवत भक्त नहीं बनेगी, लेकिन भभूत लेने और मिट्टी लेने जरूर पहुंच जाए। बड़ी समस्या।
अगर कह दिया जाए कथा में आ जाओ तो तुम्हारा भूत प्रेत सब भाग जाए, कथा सुनने नहीं आएंगे। और चाहे घर में बैठ करके भूत हिलाते रहे, ओझाई के यहाँ दौड़ते रहे। तो गर्गाचार्य जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए मैया यशोदा ने अपने पुत्र को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी के पुत्र को स्वयं ले ली। जब गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंची, गर्गाचार्य जी महाराज से मैया, गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा, ध्यान किया, ओम ध्यान करके जब ध्यान किए तो ध्यान जब लगाए ना, इतनी देर तक ध्यान लगाए रहे, सुबह से लेकर शाम हो गई। अब मैया नंदरानी रोहिणी ताकती रही कि अब बाबा नेत्र खोल रहे, अब बाबा नेत्र खोल रहे, लेकिन जब देखे नेत्र नहीं खोल रहे तो मैया यशोदा ने नंद बाबा गर्गाचार्य जी को झकझोरा पकड़ करके, गर्गाचार्य जब झकझोरे गए ना तो नींद खुली, तो मैया यशोदा से गर्गाचार्य जी ने कहा कि हाँ मैया, मैंने आपके ललना को नाम खोज लियो है। मैया यशोदा कह रही, बाबा मैंने तो और कुछ सोच लिया था। मैंने कहा कि बाबा, हाय राम, लगता है कि बाबा मेरे ही बालकों के हाथों मरेगा, मेरे यहाँ ही कलंक लिखा। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, हे मैया यशोदा, जो आपकी गोद में ये बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहदो गुणई आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुहु। हे मैया यशोदा, जो आपकी गोद में ये बालक है ना, ये मैया रोहिणी का पुत्र है और रामायण सुहदो गुणई, जो अपने बाल स्वभाव से सबके, अपने सुहृदों का, अपने भाइयों का, अपनों जनों का मन आनंदित करता रहेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुहु, इसका नाम होगा राम, लेकिन अधिक बल होने के नाते इसका नाम बलराम होगा। बोलो बलदाऊ भैया की। जानते हैं बलदाऊ भैया की कितना दम था, कितनी ताकत थी, पता है आपको? त्रेता में हनुमान जी और द्वापर में बलदाऊ भैया। कहते हैं कि जो रामा अवतार में भगवान के साथ युद्ध करने जो बंदर गए थे ना, कहते हैं दिविद मयंक अंग सिठी अंगद गद विकटासी। कहते हैं दिविद मयंक इत्यादि बड़े बड़े बानर थे, और इन बानरों में सबसे बड़ा योद्धा जो था ना, वो था दिविद नाम का बानर। अब बलदाऊ भैया ने दिविद बानर को पटक करके मार डाला था, इतना बलदाऊ भैया के बल था। कहते हैं कि अगर बलदाऊ भैया चाह लेते ना तो महाभारत अकेले समाप्त कर देते। जब महाभारत होना हुआ ना तो भगवान कन्हैया ने बलदाऊ भैया को भेज दिया था तीर्थाटन के लिए। वो तो अंत में पहुंचे थे जब दुर्योधन का और भीम का युद्ध हो रहा था। दुर्योधन का और भीम का युद्ध हो रहा था। और जैसे ही बलदाऊ भैया देखते हैं, बलदाऊ भैया ने कहा इन दोनों का निर्णय नहीं हो पाएगा, ना तो दुर्योधन जीत पाएगा ना तो भीम भी जीत पाएगा, क्योंकि एक के पास ज्ञान ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, और एक के पास बल ज्यादा है। दुर्योधन बुद्धिमान था और भीम जी के पास बल ज्यादा था, तो कहीं इनके युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा। अब ये हुआ निर्णय। अब देखिए जो दोनों चेले थे ना, ये चेले बलदाऊ भैया के थे, अब इनमें से सबसे प्रिय चेले थे, दोनों सबसे प्रिय चेले थे। जब युद्ध हो रहा था तो कहीं इनका निर्णय नहीं हो पाएगा, तब कन्हैया भी आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में इनका निर्णय नहीं हो पाएगा। तब
भीम ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर आज दुर्योधन को नहीं मारूंगा तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि भीम प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अब भीम की प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध किया जाए। तब ये हुआ कि भीम को अपना प्रतिज्ञा एक और याद दिलाई जाए, जो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन को मैं जब तक नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और जिस समय पर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, दुर्योधन अपनी जंघा ठोक रहा था और जंघे में बैठाने को द्रौपदी को सोच रहा था। वो वही बात अर्जुन ने अपने जंघा को ठोकने लगा, और जब जंघा को अर्जुन ठोकने लगे ना, दुर्योधन आकाश मार्ग से उड़ करके भीम के ऊपर वार करना चाहता है। भीम को वही बात याद आ गई। भीम के आंख में अग्नि ज्वाला जलने लगी और भीम उड़ करके और वायु के समान वेग से दुर्योधन की जब जंघा पर प्रहार किए, एक ही गदा में दुर्योधन धराशायी हो गया। एक ही गदा में दुर्योधन धराशायी हो गया। जब दुर्योधन धराशायी हो गया ना, तो बलदाऊ भैया ने गदा उठाया और गदा उठा के कहे कि भीम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान क्या करें? तब भगवान बलदाऊ भैया से कहने लगे, भैया इसमें पांडवों की कोई गलती नहीं, इसमें कौरवों की गलती थी। चाहे बलदाऊ भैया ने कहा चाहे कुछ भी हो, जिसने अधर्म से युद्ध किया है, क्योंकि जो गदा युद्ध होता है, गदा युद्ध में कमर के नीचे वार नहीं किया जाता, इसलिए इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कन्हैया ने बलदाऊ भैया को कहा, बलदाऊ भैया आप वो दिन कहाँ गए थे जब द्रौपदी की साड़ी सभा में खींची जा रही थी? जब 5 गांव देने से मना किया गया था तब आप कहाँ थे बलदाऊ भैया? अब बलदाऊ भैया को समझ में आ गया और बलदाऊ भैया चले गए थे। तब कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया से जान छूटी। अब सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को बता रहे, राजा परीक्षित इस तरह से भगवान बलदाऊ भैया का नाम संस्कार हुआ। अब भगवान कन्हैया की बारी आई, भगवान कन्हैया की बारी आई तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि आसन वर्णस्त्रयाहस्य ग्रहतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। हे मैया रोहिणी, जो आपकी गोद में बालक है ना, ये जानते हैं ये क्या है? ये कई जन्मों में कई जन्म ले चुका है। ये जब हंसावतार जन्मा था तो ये श्वेत था, सफेद था। जब परशुराम का अवतार हुआ तो लाल लाल थे। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो ये पीले पीले थे। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो ये नीले नीले थे। और जब अब की बार ये अवतार लिए हैं तो ये किस तरह के हैं? इदानीम कृष्णतां गतः, ये काले रंग के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। वैसे इनके नाम भी बहुत से हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चाश्रितस्य ते। जो आपका एक पुत्र है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसका नाम कृष्ण होगा। इसके बहुत सारे गुण भी हैं। और हे नंद जी महाराज, जो ये आपका पुत्र है ना, तस्मात् नंदात्मजोऽयमेते नारायण समो गुणई। जो आपका ये पुत्र है ना, इसके नारायण के समान गुण हैं। और नारायण के समान गुण हैं तो कृपा करके इसके गुणों को और इसकी कीर्ति को और इसके यश को कोई ना जान पाए, कोई इसके गुण को ना जान पाए। तब गोपिकाएं कहती हैं ना, इसके गुण को हम नहीं जानने देंगे, इसको ये कह करके चिढ़ाएंगे कि तुम्हारे गुण कितना है कि तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा। तभी तो कन्हैया कहते थे बचपन से ना मैया यशोदा से
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। करा दो करा दो करा दो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। जो ना प्यार कराई तेरी गैया नाच थोड़ा जो मैंने क्या कराए तेरी भैया ना चलाओ। जो ना प्यार कराई तेरी गैया नाच चलाओ। जो नहीं चाहता जाओ तेरी भैया ना चलाओ। अब के पर तेरी पटरी पर मैया मैं सुन आऊं। अब की बातें पटरी पर मैया मैं अरे तो जन्म है नाता हर जन्म जन्म का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो आए नाता है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरा। नाता है प्यार का। राधा गोरी गोरी मैं काला का दिखाऊं। राधा गोरी गोरी मैं काला रंग का दिखाऊं। राधा गोरी गोरी मैं काले रंग दिखाऊं। वो आके आए सामने जब मन ही मन शर्माए। अरे छूटे ना ये जन्म जन्म का ये नाता जो राधिका गोरी से मैया करा दो मेरे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपिकाओं ने कहा इसके गुणों को हम कभी प्रकट ही नहीं होने देंगे, हमेशा इसको ये कह करके चिढ़ाएंगे। ग्वालों ने कहा इससे हम इसके यश को नहीं बढ़ने देंगे, इससे ब्रज में दही माखन की चोरी करवाएंगे। और मैया यशोदा ने कहा इसकी कीर्ति को मैं नहीं बढ़ने दूंगी, इसको बांध करके रस्सियों में डाल दूंगी, इसको कोई नहीं जान पाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसको कोई जान ना पाए, अकंस खाद करके ना जान पाए। इस तरह से गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया कि कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। श्याम कहा राधा ने गिरधर, मीरा ने श्याम कहा राधा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। पूजा ने राम कहा गिरनी ने गिरधर, पूजा ने राम कहा ओ भिलनी ने रघुवर। पूजा सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को बताने लगे कि हे राजा परीक्षित, कालेन गद ताल के गोकुले राम केशव, काल बीतता गया और भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया गोकुल में जो है ना नित्य कोई ना कोई उत्सव कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कह रहे हैं कन्हैया ने माखन चोरी करना प्रारंभ करते हैं, माखन चोरी। अब माखन चोरी कैसे किया जाए? भगवान ने सारे ग्वालों को बुलाया और सबने ग्वालों को बुला करके कहा सुनो इधर। ग्वालों ने कहा क्या है लाला, करना क्या है? बड़े प्रेम से बुला रहा है, कोई नया काम है क्या? कन्हैया ने कहा हाँ अब लीला करनी है। तब ग्वालों ने कहा कौन सी लीला? कन्हैया ने कहा माखन चोरी की।
सब ग्वालों ने मना कर दिया कि हम माखन नहीं चुराएंगे, नहीं घर में बहुत मार खाएंगे। कन्हैया ने कहा था आगे अभ्यास तो करो, जब अभ्यास हो जाएगा तो बढ़िया से खाया करेंगे। अब सारे ग्वालों को बुलाया, कहा कहाँ से चोरी करना सीखी जाए, तो कहे अपने घर से चोरी करना स्टार्ट किया जाए। और सवेरे ग्वाला चल दिए, अब चोरी करना अभ्यास करना, कुछ पकड़े गए, कुछ बहुत मार खाए, गाले गाल डंडे डंडा पाए। और कन्हैया भी चोरी करने के लिए गए। और जब चोरी करने के लिए गए तो जहाँ मैया नंदरानी रखती थी दही मक्खन ना, वहां पर हीरे मोती जवाहरात के बड़े बड़े खंभे लटकते थे। तो जब कन्हैया गए तो कन्हैया ने अपना चित्र शीशा में देख लिया। अपना चित्र देखे कन्हैया घबरा गए, हाय राम यहाँ तो दूसरा बैठा है उसके पहले से। कन्हैया जब बार बार गेट से झांके देखे अपने चित्र, वो अपने डराए बेचारे, फिर धीरे से पहुंचे, धीरे से कहते आगे डांटते हैं, अपने चेहरे को ही डांटते हैं, वो भी डांटता है। फिर कहे सुन इधर, तू भी माखन खा लेना, मैं भी माखन खा लूंगा, न तू बताना न मैं बताऊंगा। अब इशारे इशारे में बात कर लिए। और कन्हैया धीरे से मटकी में हाथ डाले, ऐसे ही मैया नंदरानी जान गई। जैसे नंदरानी जानी, नंदरानी आ गई। मैया यशोदा ने कहा क्यों लाला, तूने मक्खन यहाँ जूठा कर रहा है तू? कन्हैया ने कहा माँ मैंने नहीं जूठा किया, देख ये जो है सामने ना, अपने चित्र को दिखा करके कह रहे हैं, देख ये जो सामने है ना, ये चोरी कर रहा था। और जब मैं चोरी कर रहा था मैं आया, मुझको देख करके जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा दी। कहा कि न तू बताना ना मैं बताऊंगी। मैया यशोदा खूब हंसती हैं और आनंद लेती हैं। कन्हैया जब सब पकड़ गए चोरी करके, अब जब फिर सायंकालीन सब इकट्ठा हुए, कन्हैया ने पूछा कौन कौन चोरी किया। सब कोई अपनी पीठ दिखा रहा है, कोई पैर दिखा रहा है, कोई हाथ दिखा रहा है, सब पाए थे डंडे डंडा। कन्हैया ने कहा एक बार पकड़े जाओगे, दो बार पकड़े जाओगे, बार बार पकड़े नहीं जाओगे, अभ्यास जारी रखो। और कन्हैया बड़ा दिव्य माखन चोरी की लीला करते हैं। समस्त गोपिकाएं उलाहना लेकर के मैया यशोदा के पास आती हैं। एक गोपी आई और मैया यशोदा से कह रही है कि वत्सां क्वचित् समय क्रोध संजातः सः तेयं स्वात्वात्याथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगै विभजति सच्चे नाति भाण्डभिनत्ते द्रव्यालाभे गृह कुपितो या तु पत्रो से तो कान। एक गोपी आई और मैया यशोदा से कहती है कि हे मैया वो तेरा लाला है ना, ये जानती है क्या करता है, ये बछड़ों को ढील देता है। मैया यशोदा ने कहा तू दूध दूहने जाती होगी तो बछड़ों को छोड़ देता होगा, लेकिन वह गोपी कही नहीं, उस समय नहीं छोड़ता। तो कब छोड़ता है? तो कहता है, कहती है असमय। अगर गाय को दूहना 5 बजे शाम को है तो 2 बजे बछड़ा छोड़े ये तैयार है। अब मान लो अगर दूहना हो और दूहने के समय कहो लाला तेरे बछड़े को छोड़ दे, तो कहता है तेरे बाप का नौकर हूं मैं, असमय में सोता है। तो मैया यशोदा ने कहा डांट दिया कर, क्रोध संजात हासः, डांट दिया कर। तो वह गोपी कहती है कि क्या ही बताऊं, जैसे ही डांटने को सोचती हूँ ना, ऐसे मंद मंद मुस्काता है कि सारा क्रोध शांत हो जाता है।
तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहारे कान्हा जी, बलिहारे कान्हा जी। लगती है प्यारी 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 सी मुस्कुनिया पे, तेरी प्यारी सी मुस्कुनिया पे बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार प्यारे
लगाओ तरी से बोल भैरवनाथ महाराज की, कालिंदी मैया की। ये रही सबसे ज्यादा आवाज बाबा लगाओ फिर सबसे ज्यादा आवाज, आपकी आवाज प्रमाण लग रहा है कि हाँ घी दूध से खाए हुए बैठे हैं। और क्या दिव्य जो है नित्य भगवान लीला कर रहे हैं। एक गोपी आई और कहती है ये है मैया, ये तेरा जो लाला है ना बड़ा नटखट हो गया है, ये जाओ ना पनघट पर पानी भरने ना, तो पनघट पर कंकड़ मार करके मेरी मटकी को फोड़ देता है। और यही नहीं, ये लाला तुम्हारा घर घर में माखन चोरी करता है। एक गोपी तो चैलेंज दे दी कि मैया मैं तेरे लड़ना को रंगे हाथ पकड़ करके दिखाऊंगा। और जब कन्हैया ने कहा वाह ऐसी बात है तो चलो ठीक है, अब कन्हैया तो चैलेंज स्वीकार कर ही लेते हैं। अब भक्त किसी का चैलेंज रखते नहीं, अगर कोई चैलेंज दे दे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, तो भगवान तो उसके पहले अहंकार उठाते हैं, है ना। मैं ये कर दूंगा, भगवान कभी किसी के अहंकार को छोड़े नहीं। तो ये गोपी ने चैलेंज दे दिया कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा रुक आता हूँ तुमको। और ये गोपी ने व्यवस्थित ढंग से माखन को जो है लटकाया था। पहले जो है गांवों में शिकार होता था, शिकार जानते हो ना, शिकार कुमरा हमारे घर में भी जो है शिकार में वही नेमू जो है लटका दी जाती है माखन। अब इसी को जो है निकाल कमैया सुबह खाया जाता था। तो वही शिकार में परात भरी, परात भर के उसके ऊपर बर्तन में जो है ना मक्खन रख दी। अब मक्खन रख करके ऐसे जतन से घंटी लटका दी। अगर कन्हैया शिकार को छुएंगे तो पहली बात तो पानी गिरेगा, और पानी नहीं गिरेगा तो घंटी जरूर बजेगी। कन्हैया पहुंच गए, कन्हैया पहुंचे, धीरे से कमलनाल की डंडी से पूरे जल को पी लिए, घंटी को आदेश दिए कि अगर आज बजी तो समझ लेना तुझको विधवन बजाऊंगा मैं। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु नहीं बजूंगी। लेकिन जैसे कन्हैया मक्खन उठाए एक के ऊपर एक चढ़ गए, और चढ़ करके कन्हैया सबसे ऊपर बैठ गए। अब ऊपर बैठ करके मक्खन खा रहे हैं। अब मक्खन खाए जब के घंटी बज गई, और घंटी बज गई तो वह ग्वालिनी, वह गोपी जान गई, वह गोपी जान गई। अब कन्हैया जैसे गोपी आई ना, अब जितने नीचे ग्वाल लगे थे सब भागे, और कन्हैया पकड़ के शिकार को लटक गए। अब जो है ये गोपी आई, और गोपी कन्हैया को पकड़ करके उतारी, और उतारी कही चल बेटा आज तुझे बताती हूँ बात, तो तू फंसा है। और कन्हैया ने कहा प्लीज छोड़ दो ना मुझे। गोपी कही नहीं यहाँ तो छोड़ने वाला मैं, छोड़ने वाली नहीं हूँ। कन्हैया ने कहा रुको मैं भी तुम्हें बताता हूँ। और कन्हैया धीरे धीरे उस गोपी के साथ चल दिए। जब चल दिए ना तो कन्हैया कहते हैं क्यों ही गोपी तुझे दया नहीं आती, देख तो इतनी जो है मेरी कन्हैया इतनी नरम है, इतनी कोमल है, तेरा हाथ कितना मोटा है, देख तो मेरी कलाइयों को छोड़ दे। और उधर से गोपी का पति आ रहा था। कन्हैया ने कहा क्यों लाला जलेबी खाएगा? उसने कहा हाँ जलेबी खाऊंगा। कन्हैया ने वही हाथ छोड़ करके और उसके पति का हाथ पकड़ा दिया और अपना जाकर के मैया यशोदा के पास खड़े हो गए। अब अपने पति को लेकर के पहुंची रानी के पास, देखी नहीं कन्हैया को लिए कि पति को। मैया यशोदा से कह रही है मैया यशोदा तेरा लड़का जो है ना इसने माखन खाया है, इसने माखन खाया है। तब मैया यशोदा हंसने लगी कि अरे ग्वालिनी देखेगी तो तू किसको पकड़ करके लाई है। जब पीछे मुड़ के देखी अपने पति को, कन्हैया को आगे हंसते हुए देखी ना तो झट से वह ग्वालिन अपने पति को एक तमाचा खींच करके मारी। कन्हैया से ग्वाला कहा क्यों लाला यही जलेबी खवा रहा था? कन्हैया ने कहा हाँ क्या तुझे बनारस की जलेबी खिलाऊंगा मैं, यही जलेबी थी।
और इस तरह से गोपियां जाकर के मैया यशोदा से उल्लाना देती हैं और भगवान कन्हैया भी मैया माता को कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं मातन आयो मैया मोरी मैं माखन मैं नहीं माखन खायो खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछो भोर भयो गैयन के पाछे भोर भयो गैयन के पाछो तन मधुबन मोही पठायो तन मधुबन मोही पठायो